नमस्ते। कोरोना या किसी भी बीमारी से लड़कर ठीक होने के लिए एक चिकित्सक की सलाह पर लिए जाने वाले इलाज और दवाइयों के साथ साथ हमारे आत्मबल, मनोबल और सकारात्मकता का भी उतना ही महत्व होता है। पिछले कुछ समय में मैंने कोरोना पेशेंट को होने वाले कष्ट को, उनकी पीड़ा को बहुत नज़दीकी से देखा है। लेकिन फिर भी उस कष्ट की अवस्था में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना अधिक अपने आप को तनाव रहित और चिंता मुक्त रखेंगे, उतना ही तेज़ गति से यह शरीर अपने आप को और अधिक हील और रिपेयर कर पाएगा। विशेष रूप से उस परिस्थिति में जहाँ पर इन्फेक्शन का लेवल मॉडरेट टू सीवियर स्टेज पर है, हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास समझने का और करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। हमारे योग शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है और प्रमाणित है कि प्राण शक्ति के जागरण से, प्राण शक्ति के संतुलन से यह शरीर भीतर के कष्टों से मुक्त होता है। शरीर की जो हीलिंग जो प्रोसेस है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी शरीर की बढ़ती है। तो सर्वप्रथम जिस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है उसमें हमें क्या करना है, लंबी गहरी श्वास पहले लेना है और फिर श्वास निकालते हुए हमिंग साउंड निकालना है, गुंजन के रूप में ध्वनि निकालना है। कैसे करना है, पहले गहरी श्वास भरेंगे हम, पुनः श्वास लेंगे, अपनी सहजता सुविधा के अनुसार इस क्रम को 7 बार, 10 बार या अधिक 15 बार तक दोहराया जा सकता है। यहाँ पर गुंजन का बहुत अधिक विशेष महत्व है। इस गुंजन ध्वनि को अपने पूरे शरीर में आपने अनुभव करना है। ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस भीतर से आपके शरीर को रिलैक्स्ड और हील करने का कार्य करते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है। ये जो हमिंग साउंड है, इससे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल जो है वो बनता है और वो जो केमिकल है विशेष रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए और हार्ट के लिए बहुत लाभदायक होता है। दूसरा जो अभ्यास है वो हमें क्या करना है, जो भीतर से आपके लंग्स जितने भी डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए इस तरह से अपने सीने पर, अपनी पसलियों पर आप हाथ रखेंगे थोड़ा नीचे की ओर और जब भीतर श्वास भरेंगे फेफड़ों में, तब अनुभव करना है कि वो जो श्वास है वो आपके फेफड़ों के निचले स्तर तक आ रही है। अपने सीने को जितना फैला सके उतना फैलाने का प्रयास करेंगे। बहुत अधिक ताकत नहीं लगाना है, सहजतापूर्वक लंबी और गहरी श्वास भरना है। और जब आप श्वास भरें तब भीतर जाने वाली श्वास के साथ अपने हाथ को उठता हुआ, अपने सीने को फैलता हुआ, अपनी पसलियों को फूलता हुआ अनुभव करेंगे। इस तरह से और सहजतापूर्वक लंबी गहरी श्वास निकाल देना है। जब आप श्वास भरेंगे तो आपका सीना फैलेगा और जब आप श्वास निकालेंगे तो आपका सीना फिर से सामान्य अवस्था में आएगा। पुनः समझें। इस क्रम को भी एक बार में 10 से 15 बार तक रिपीट किया जा सकता है। जिस तरह से आपने अवेयरनेस के साथ अपनी श्वास के फ्लो को अपने सीने के निचले हिस्से तक आप लेकर गए, उसी तरह से अब जब आप श्वास लेंगे तो उस भीतर जाने वाली श्वास को अपने लंग्स के लेफ़्ट और राइट साइड में पसलियों के इस हिस्से तक जाता हुआ अनुभव करेंगे। जब आप श्वास लेंगे तब पूरी दूर श्वास जाएगी, लेकिन विशेष रूप से अपनी अवेयरनेस को अपने दाएं और बाएं हिस्से पर हम लेकर आएंगे। और इस बार भी जब आप श्वास भरेंगे तो अपने फेफड़ों को, अपने सीने को, पसलियों को फूलता और फैलता हुआ अनुभव करना है और विशेष रूप से इस हिस्से तक श्वास को जाता हुआ महसूस करना है। फिर श्वास निकालते हुए पुनः, फिर श्वास निकालते हुए, इस क्रम को भी अपनी सहजता और सुविधा आसानी के अनुसार आप 7 से 10 बार से लेकर 15 बार तक दोहरा सकते हैं। इसी तरह से फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में भी श्वास पहुंचाने का हमें प्रयास करना है और उसके लिए हम अपने कंधों को श्वास लेते हुए थोड़ा उठाएंगे। अत्यधिक ताकत आपको नहीं लगाना है, बहुत सहजता से, बहुत रिलैक्स्ड होकर ये सारे अभ्यास आपने करने हैं।
श्वास भरेंगे भीतर, श्वास को इस ऊपरी हिस्से तक आता हुआ अनुभव करेंगे और श्वास निकालते हुए धीरे से अपने दोनों कंधों को नीचे लेकर आ जाएंगे। श्वास भीतर, और श्वास निकालते हुए फेफड़ों को खाली करेंगे। इस तीनों अभ्यास के प्रयास से आपके पूरे फेफड़ों के सभी दूर श्वास का जो फ्लो है वो सामान्य होने लगेगा और जितना भी पार्ट आपका डैमेज हुआ है फेफड़ों का वो फिर से हील होने में आपको सहायता प्राप्त होगी। इसके बाद जो अभ्यास है वो उसमें हमें क्या करना है, श्वास भीतर लेना है, सहजतापूर्वक गहरी श्वास भरना है और फिर एक चोंच की तरह होठों की आकृति बनाकर लंबी श्वास हमें बाहर फेंकना है और उस बाहर निकलती हुई श्वास को आप जितना अधिक समय तक बाहर निकाल सकें, जितना अधिक समय लगा सकें श्वास निकालने में, अधिक से अधिक समय लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से देखें।